हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारा ये जो टाइमिंग है इस वक्त का 8 बजे का, इस वक्त मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं हमारे लॉ के रिविजन्स को, लॉ के बहुत सारे पॉइंट्स को। लेकिन आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो लॉ से थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत काम का है और वो डिपेंड है पूरा का पूरा आपकी ही बातों पर। जी हाँ, लॉ की पढ़ाई तो हम कल से करेंगे ही, लेकिन आज बात करते हैं आप लोगों की, आपके उन सवालों की। आप जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग के अंदर जो सवाल आता है, उन सवालों की आज हम लोग बात करेंगे और उसके जवाब मैं दूंगा और अपने जवाब के साथ में प्रस्तुत करूंगा, पेश करूंगा सबूत भी। जी हाँ, तो अब वो बातें क्या है? एक बड़ा मिथ या फैक्ट, सीए इज नॉट फॉर एवरेज स्टूडेंट। अक्सर एक दिमाग में चीज आती है कि यार सीए करने के लिए क्या कुछ स्पेशल हमारे अंदर होना चाहिए? हाँ, कुछ ऐसा है ब्लड में, कुछ स्पेशल, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए तभी हम सीए कर सकते हैं। बहुत ओवर ऐसा बंदा हो जो इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा स्मार्ट पर्सन हो, बहुत ज्यादा पढ़ाकू हो, वही सीए कर सकता है? या हमको लगता है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी सीए कर सकता है? या हम कहें कि नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। स्कूल तक आप कुछ भी रहे हो, कॉलेज में आप कुछ भी रहे हो, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो समझो कि मान लिया कि आप सीए कर सकते हैं। अब आज के इस टॉपिक के पीछे के लॉजिक्स क्या, ऐसा क्यों हम लोग आज बात कर रहे हैं, मेरे इन सारी चीजों के पीछे है आप लोगों के ही कुछ मैसेजेस। जी हाँ, एक मैसेज जो मेरे व्हाट्सएप पे है आप लोगों के सामने मैं ले रहा हूं। मैसेज ये आता है स्टूडेंट का कि आफ्टर हाई स्कूल मेरा ड्रीम है कि हम सीए करेंगे, लेकिन सर मेरा भी ग्रेजुएशन पर एवरेज मार्क्स है, इसीलिए सब बोल रहे हैं कि इतने कम मार्क्स पर सीए इम्पॉसिबल है। बिकॉज बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी सीए नहीं क्लियर नहीं कर पाते हैं। सब लोग मुझको सब लोग मुझको सब बात कह रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, मतलब मुझे डर दिखा रहे हैं। इस तरह की चीज उन्होंने लिखी है कि मुझे जो है वो लोग डर दिखा रहे हैं कि तुम सीए नहीं कर सकते हो। ये तो हुआ एक मैसेज। दूसरा मैसेज देखिए, सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, बीबीए डिग्री की है, अब सीए करना चाहता हूं, पर डर है कि पहले ही 3 इयर्स बीबीए में निकल गए हैं, अब सीए में फेलियर आया तो प्रॉब्लम आई। अब मैं चाहता हूं कि सीए में कैसे फेलियर सही बचो। अच्छा, अभी उन्होंने बोला फेलियर से कैसे बचूं, प्लीज रिप्लाई। ओके, सीए में कैसे फेलियर से मैं बचूं, प्लीज रिप्लाई। ये एक सवाल मेरे पास में आया। ठीक है, एक और सवाल मेरे पास में आया, सर मेरे 12th में ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं बने हैं, मेरा पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट मुझे लगता है कि मुझे सीए करनी ही है, बट सब कहते हैं नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मुझे गाइड करिए। आप देख रहे हैं कितना कुछ चीजें जो है वो बच्चों के दिमाग में चलती है, चाहे आपने अभी भी 12th क्लियर किया है, 12th के एग्जाम्स दिए हैं, या कोई ग्रेजुएशन करके डायरेक्ट एंट्री से आना चाह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस तरह की चीजें दिमाग में है कि यार क्या सीए बहुत ओवर इंटेलिजेंट पर्सन ही कर सकता है, एवरेज स्टूडेंट के क्या ये बस की बात नहीं है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमें कितनी कैपेबिलिटी हो नहीं हो, लेकिन सबसे बड़ा रोग क्या कह रहे हैं लोग। जी हाँ, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, हम कितने कैपेबल हैं, हम क्या कर सकते हैं, उन सब की जगह पे हमारा दिमाग चलता है कि भाई लोग क्या कह रहे हैं। देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो इन बेकार की बातों में ऐसा नहीं हो कि हमारे लाइफ का जो टारगेट है, जो एक अचीवमेंट हम करना चाह रहे हैं, जो गोल हमने सोचा है कि सीए करना है, कहीं वो नहीं निकल जाए। इसलिए सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है, ये चीज दिमाग से आजू बाजू वाले, आसपास वाले, अंकल क्या कह रहे हैं, आंटी क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, कोई भी कुछ भी कह रहा है, उन सबको बिल्कुल दिमाग से निकालिए, उन सबको साइड में रखिए और आप बैठ करके सोचिए कि सच में सीए करना है या नहीं करना है। ठीक है, अब हमने कहा सर लेकिन हमारा सवाल तो अभी तक वही है, क्या कोई एवरेज स्टूडेंट भी सीए कर सकता है क्या? तो इसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, इसका जवाब भी आपको मैं जवाबों से ही दे रहा हूं। यानी जब ये मैसेजेस मेरे पास में आए तो इनके कुछ जवाब भी आए, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पर ये मैसेजेस थे, तो कई सारे लोगों ने इसके जवाब भी दिए। उनमें से कुछ जवाब आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूं, ताकि यू विल डिसाइड कि हाँ हम क्या करने वाले हैं।
यस डेफिनेटली एवरेज स्टूडेंट कैन बी ए सी। अब ये जो लिखने वाले हैं ये खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। यस डेफिनेटली एवरेज स्टूडेंट कैन बी ए सीए इन फ्यूचर। नो स्टूडेंट इज एवरेज और ब्रिलियंट। देख रहे हैं आप, और जैसा मैंने कहा था कि मैं कानून की बात करता हूं, मैं एक वकील हूं, मैं एक एडवोकेट हूं, तो मैं जो सारी बात आपसे करूंगा सबूतों के साथ करने वाला हूं। सबूत आपके सामने है, ये वर्ड्स मेरे नहीं है, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ही वर्ड्स है। नो स्टूडेंट इज एवरेज और ब्रिलियंट, इट्स मैटर दैट एवरेज स्टूडेंट पुट एवरेज एफर्ट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स एज कंपेयर टू ब्रिलियंट स्टूडेंट। CA courses do not demand from you that you must be a school और यूनिवर्सिटी टॉपर। समझ रहे हैं ना, ऐसा कहीं यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए 20 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, 20 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, और ऐसे कितने ही स्टूडेंट्स को मैं देख चुका हूं जो एवरेज थे लेकिन उन्होंने सीए करके दिखाया। हालांकि कुछ स्टूडेंट अभी आपको बताऊंगा मैं, हिंदी मीडियम से स्टूडेंट थे, समझ रहे हैं। आज तो हिंदी मीडियम से बच्चे बहुत कम सीए करते हैं, लेकिन वो टाइम जहां हिंदी मीडियम से सीए था, बुक्स अवेलेबल नहीं है, पढ़ाई अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सीए किया और आज सक्सेसफुल करियर जो है वो अपना बना करके उन्होंने रखा है। ऐसी चीजें ही मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। एक और मैसेज सुनिए। जिस दिन पॉजिटिव थिंकिंग हो गई और ऑनेस्टी के साथ आपने एफर्ट्स लगा दिए, आप समझें नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर हैं। समझ रहे हैं। प्लीज ऑलवेज पॉजिटिव एंड हैप्पीनेस बिकॉज दिस इज माई एक्सपीरियंस। November 19 cleared CA and I want to say you because I was average student with हिंदी मीडियम। अभी जो मैं आपसे कह रहा था कि जिस स्टूडेंट ने मैसेज यहां पे लिखा वो एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, नवंबर 19 में सीए क्लियर किया है, और वो आपको कह रहा है कि अगर आप पूरी शिद्दत के साथ में लग जाते हो, भाई वो डायलॉग ऐसे नहीं है ना, कि अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात उससे मिलाने में मदद करती है या पूरी कायनात लग जाती है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि अगर, अच्छा ये सिर्फ कहने की बातें नहीं, मैंने आपको कहा ना मैं कोई पिक्चर के डायलॉग्स आपके लिए नहीं लेकर के आया हूं, मैं कोई फिल्म स्टार की बातें यहां पे आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जो हकीकत है वो आपको दिखा रहा हूं, है ना। तो अब ये सारी चीज, जो पहला जो बेस आपका यही है कि यार हम एवरेज स्टूडेंट हैं या हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, वो सबको निकालिए। सीए करने के लिए बस आपको डेडिकेशन चाहिएगा, आपको जबरदस्त वाला स्टडी चाहिएगा जो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा आप सुनिए, आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको कहा था मैं आज बहुत सबूतों के साथ आपसे बात करूंगा, तो एक जबरदस्त वाला सबूत मैं आपको और देता हूं। एक मेल पढ़वा रहा हूं मैं आपको, और आप देख सकते हैं ये मेल कब की है, कोई लेटेस्ट मेल नहीं है, सितंबर 25 2017, है ना। लगभग आप सोचे कि 8 साल पुरानी एक मेल होगी, 7-8 साल पुरानी मेल है, जो एक सीए की मेल है मेरे पास में, मेरे एक स्टूडेंट की मेल है, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसको समझिएगा उन्होंने क्या लिखा है, पूरा एक एक वर्ड पे फोकस करना, आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे बात हो रही है कि भाई सीए एवरेज स्टूडेंट कर सकता है या उसके लिए इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। समझिएगा, ये लिखते हैं, सीए इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रेस्टिजियस कोर्स विच गिव यू अ रेस्पेक्ट फॉर एवरी फर्स्ट डे of you becoming chartered accountant, unlike other professional degree where you are also determined based on your experience as well। समझिएगा, इससे आपको सीए डिग्री का जो ताकत है वो भी समझ में आएगा। Not even in India, it is recognized even into international market, and I can say that it is the only reason I am employed in Dubai, United Arab Emirates with a respected designation। ये इस वक्त के अंदर दुबई में है, वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, और इन्होंने वहां जाकर के मेल मुझसे शेयर किया था, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आई कैन शेयर माई रोड मैप एंड एक्सपीरियंस, आई वॉज बिलो एवरेज स्टूडेंट। समझ लीजिएगा क्या लिखा है, आई कैन शेयर माई रोड मैप, और आई वॉज बिलो एवरेज, एवरेज भी छोड़ो तुम तो, बिलो एवरेज स्टूडेंट, and never scored more than 50% in my entire academic till graduation। समझ रहे हैं, ग्रेजुएशन तक भी इनका कभी 50% से ज्यादा मार्क्स बना ही नहीं। इवन आफ्टर ग्रेजुएशन आई वॉज वेरी क्लूलेस एंड डायरेक्शनलेस अबाउट माई करियर। ठीक है, डायरेक्ट कंट्री से आने वाले हमारे स्टूडेंट थे। फॉर्चुनेटली आई बीट विद जयेश भंडारी सर, मेरी बात हो रही है, हु हैज सजेस्टेड मी टू ज्वाइन सीए कोर्स विद हिज गोल्डन वर्ड्स। एक लाइन मैंने इसको बोली थी, सीए एग्जाम इज नॉट हार्ड, इट जस्ट यू हैव टू स्टडी हार्ड। समझिएगा, इसको गोल्डन लाइंस अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिएगा। सीए एग्जाम इज नॉट हार्ड, मुश्किल नहीं है, बट यू हैव टू स्टडी हार्ड, आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। उसके लिए अगर आप तैयार हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं कि बिलो एवरेज है कि बहुत होशियार है।
That line just stuck in my head and I have put all my efforts which has actually changed my world. क्या लिख रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग, क्या लिखा है इन्होंने? दिमाग में चीजें बैठी, दुनिया चेंज हुई। आई स्कोर्ड मोर देन 60 मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट इन सीए फाइनल ईयर। आप सोचो कि एक पर्सन जो ग्रेजुएशन तक 50% भी पूरे नहीं लेके आता है और किसी तरह से मार्क्स लाके सीए की एंट्री के अंदर वो बंदा एंटर करता है और उसके बाद में सीए फाइनल के अंदर 60 मार्क्स जो है वो अचीव करता है 4 सब्जेक्ट के अंदर। पोस्ट पी सेकंड, उस वक्त में आप लोगों का जो इंटर है ना, तो उस वक्त के अंदर पी होता था, P1 एंड P2। आई वॉज रीलोकेटेड टू मुंबई फॉर माई आर्टिकलशिप। पहले ही जोधपुर में थे, हमारे साथी थे बराबर से, फिर मुंबई चला गया आर्टिकलशिप के लिए, ज्वाइन वन ऑफ द ओल्डेस्ट फर्म इन मुंबई कॉल्ड बाटली बॉय एंड पुरोहित। लेटर आई हैव ऑल्सो ज्वाइन केपीएमजी। अब आप देख सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट की ताकत को समझ जाइए। मुंबई ऑफिस, इन अ नटशेल आई कैन एश्योर दैट anyone on this planet can clear the exam by putting little more efforts in studies। वापस से सुनिएगा, ये लाइन मैं आप लोगों के लिए वापस से रिपीट करता हूं, आई कैन एश्योर दैट। अच्छा, मैंने आपको कहा था ये वर्ड्स मेरे नहीं है। आपको लगेगा सर आप तो सीए पढ़ाते हो, आपका तो प्रोफेशन है, आप तो बोलोगे ही कि हाँ करना है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं। इस वक्त जो आप सुन रहे हैं वो एक चार्टेड अकाउंटेंट की वॉइस जो है उसको ही मैं रेज आपके सामने कर रहा हूं, उसी के वर्ड्स को मैं आपके सामने रख रहा हूं बराबर से। जिसने खुद ये एक्सपीरियंस लिया है वो ही बंदा आज आपसे बात कर रहा है। इन अ नटशेल आई कैन एश्योर दैट anyone on this planet can clear the exam by putting little more efforts in studies। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस लाइन से फर्दर, नो अदर प्रोफेशनल डिग्री गिव्स अ गुड स्टार्ट लाइक वी चार्टेड अकाउंटेंट आर प्रिविलेज्ड विद। क्लियर इन्होंने इस प्रोफेशन के बारे में भी बता दिया कि भैया देख लो, समझ लो, क्या जबरदस्त वाला प्रोफेशन है। और मेरे ख्याल से इस लाइन से आप ये भी समझ गए होंगे कि इवन आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो उससे कोई 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 फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, बस आपको एफर्ट्स यहां पे डालने पड़ेंगे। अच्छा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्तों, अभी यहां पे हमारी कहानी जो है वो खत्म नहीं हुई है। अभी एक मेल मेरे पास में और है, अगर मिलती है तो मैं बिल्कुल आप लोगों को यहां पे उस मेल के बारे में भी बताता हूं। एक मेल मेरे पास में और है, तो अगर मुझे मिल जाती है तो मैं वो मेल भी आप लोगों के साथ में यहां पे शेयर कर रहा हूं। आई थिंक शायद मुझे यहां पे नहीं मिले, जस्ट मैं एक बार सर्च कर लेता हूं। अगर वो मेल भी मुझे मिल जाती है तो मजा आ जाएगा, एक बढ़िया चीज आपके साथ में और शेयर करता हूं, शायद मिल जाए। हाँ जी, चलिए। रोहित अग्रवाल है, सीए रोहित अग्रवाल है। 2021 का एक मेल इन्होंने मेरे साथ में शेयर किया था। एग्जैक्टली मैंने इनसे यही पूछा था, बहुत पहले पूछा था जब कि क्या एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो अपना सीए कर सकता है क्या? ये सवाल मेरे स्टूडेंट है और मैंने इनसे पूछा था और इसका जवाब क्या है वो आप लोगों के सामने है। दिस इज कॉमन क्वेश्चन ऑफ एवरी सी एस्पिरेंट बट माई थॉट आर डिफरेंट ऑन दिस टॉपिक। समझिएगा, इन्होंने लिखा, हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी रोहित अग्रवाल। कहां से हैं? सुमेरपुर पाली राजस्थान से हैं। और क्या लिखते हैं ये भी समझिएगा। इनके सारे वर्ड्स जो हैं वो मैं एज इट इज आपके सामने रख रहा हूं, सबूत आपके सामने है। दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन ऑफ एवरी सी एस्पिरेंट। पहली लाइन इन्होंने लिखी, सीए रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, पेशेंस एंड डेडिकेशन। सो इफ यू हैव दीज क्वालिटीज देन श्योरली यू कैन डू सीए। जी हाँ, कोई एवरेज स्टूडेंट, कोई होशियार स्टूडेंट की बात नहीं है। बात है अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, अगर आप में पेशेंस है, अगर आप डेडिकेशन से लग सकते हैं तो आप सीए कर सकते हैं। अगली लाइन को सुनिएगा, योर 12th रिजल्ट विल नॉट डिसाइड वेदर यू शुड डू सी और नॉट। आपका 12th का रिजल्ट इसको कहीं पर भी डिसाइड नहीं करेगा। वेदर यू हैव डिटर्मिनेशन एंड करेज टू डू सीए, इट शुड बी डिसाइडिंग फैक्टर। आपका डिटर्मिनेशन कितना है, आपका करेज आप में कितना है, वो ये डिसाइड करेगा कि आप सीए कर सकते हैं या सीए नहीं कर सकते हैं। आई नो माई मेनी फ्रेंड्स
who was passed with second division in 12। देखिए इन्होंने क्या बोला है, 12th में सेकंड डिवीजन से पास हुए एंड दे क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड नाउ वर्किंग विद बिग फोर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्पोरेट्स, अलग अलग कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं। तो मैंने तो एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, लेकिन ये अपने कई सारे दोस्तों के एग्जाम्पल दे रहे हैं जो 12th के अंदर सेकंड डिवीजन से थे लेकिन उन्होंने सीए कंप्लीट किया। सो पास रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस डजंट मैटर टू डू सीए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओनली योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। आगे सुनिएगा, आई टुक सो मेनी अटेम्प्ट फॉर पासिंग सीए, पेशेंस थोड़ा सा कई बार चाहिए होता है। I took so many attempts for passing CA final exam, but I never thought in my mind that I will not able to do this, है ना। अच्छा, इनके एक एग्जाम में मुझे ध्यान है, जब ये एग्जाम देने के लिए जा रहे थे इनका एक्सीडेंट हो गया और काफी इनको इंजरी हुई, लेकिन उसके बाद भी एग्जाम देने के लिए गए। हालांकि वो अटेम्प्ट ये क्लियर नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने छोड़ा नहीं और फाइनली सीए का डिग्री लेकर के रहे। सीए विल टेस्ट योर मेंटल स्ट्रेंथ, डिसीजन मेकिंग पावर एंड स्मार्टनेस। व्हेन देयर इज अ वे, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। तो ये लाइंस आप लोगों के सामने जो मैंने रखी हैं, जैसा आपको मैंने कहा था कि आज का जो सेशन हमारा है ये उन लोगों के लिए है जो ये सोच करके बैठे हैं कि यार अगर हम एवरेज स्टूडेंट है तो हम सीए नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपका पुराना रिजल्ट कुछ भी रहा हो, देखिए अब यहां आकर के सब इक्वल लेवल पर होंगे। बस हम थोड़ा सा क्या कहते हैं कि जो फर्क इतना सा आ जाता है कि एवरेज स्टूडेंट कई बार होता है कि एवरेज स्टडी करके जाएगा, होशियार वाला थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करके जाएगा। सीए लेवल पर आकर के अगर आप उसी चीज को अपना लेते हैं, पूरा डेडिकेशन, पूरा हार्ड वर्क, एवरेज स्टडी से हम ऊपर बढ़ गए कि नहीं यार एवरेज एवरेज नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो अपने को बहुत जबरदस्त है, सोच लिया है तो फिर पढ़ना ही है। अगर आप इस थॉट प्रोसेस पे चले गए तो 100% आप कर सकते हैं। जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो आसमान का कद जो है उसको रहने दीजिए, अपने को अगर ऊंची उड़ान भरनी है तो पढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो इस मिथ को दिमाग से निकाल दीजिए कि एवरेज स्टूडेंट जो है वो सीए नहीं कर सकता है, हर पर्सन सीए कर सकता है। हाँ, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, कुछ लाइंस मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने यहाँ पे यूज की है। आपको करना पड़ेगा पीएचडी। सर क्या बात कर रहे हो, सीए करने के लिए पीएचडी करना पड़ेगा? जी नहीं, 3 चीजें पीएचडी का मतलब हो गया। पी फॉर पैशन चाहिएगा, यार बनना है, अपने आप में फील करना है कि यस चार्टर्ड अकाउंटेंट बराबर से। एच, हंगर, हंगर भूख होनी चाहिए आप में, भूख प्यास, किस चीज की भूख, खाने वाली भूख नहीं, सीए की भूख आपको पैदा करनी पड़ेगी कि नहीं यार ये डिग्री तो अपने को चाहिए ही चाहिए। एहसास नहीं मन को विश्वास चाहिए, तूफान नहीं जीने को सांस चाहिए। एहसास नहीं मन को विश्वास चाहिए, तूफान नहीं जीने को सांस चाहिए। लाख समंदर भी कम होंगे जीवन में, केवल होंठों पे थोड़ी सी प्यास चाहिए। प्यास, प्यास, ठीक है। तो हंगर के साथ मैंने प्यास को भी जोड़ दिया। और किस चीज का प्यास होगा ये, किस चीज की प्यास आपको लगेगी कि यार सीए बनना है, बस ये भूख और प्यास में ये अगर आ गया तो आप कर सकते हैं। और डी फॉर हमारा डिसिप्लिन हो गया। डिसिप्लिन, अच्छा ये सिर्फ सीए करियर में नहीं है, कोई भी करियर आप अडॉप्ट कर रहे हो, अगर आपके पास पीएचडी है, पैशन है, हंगर है, डिसिप्लिन है, तो आप हर करियर को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए वो मिथ निकाल दो आप लोग कहीं से भी दिमाग में कि यार एवरेज स्टूडेंट जो है वो सीए नहीं कर सकता है ना। अगर आप बहुत, और जब आप सीए में लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार इतना तो कुछ बड़ी बात नहीं थी जितना हम सोच रहे थे। बहुत ढंग से अगर हमने पढ़ाई कर ली तो हम चीजों को बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। अच्छा सुने, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये तो तब के भी स्टूडेंट थे जब ज्यादा सोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं थे, है ना। तब आपको बहुत लिमिटेड बुक्स मिल रही हैं, लिमिटेड सोर्सेज हैं, ज्यादा वीडियोस नहीं है। आज की डेट में आपके पास सब कुछ भरा पड़ा है ना। जैसे हम लोग हो गए, एकाग्रता सीए की पूरी टीम आपके साथ में लगी हुई रहती है, जहां हम चाहे आपका यूट्यूब हो गया या हमारा जो अड्डा 24/7 का ऐप हो गया, लगातार हमारी पूरी बाहुबली टीम, पूरी की पूरी एकाग्रता की टीम आपके साथ लगी रहती है। और जब इतने डेडिकेशन से हम ये काम आप लोगों के लिए कर सकते हैं तो फिर आप पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते भाई। अल्टीमेटली तो आपके करियर का मामला है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज इन सबूतों के साथ, है ना, आज हम कानून की अदालत में हैं और ये स्टूडेंट्स की अदालत में आपके सामने मैंने रख दिए कि भाई क्या क्या स्टूडेंट्स के डाउट्स थे और उनके जवाब में क्या क्या सबूत थे। वो सारे सबूत भी आप लोगों के सामने मैंने रख दिए बराबर। मेरी तरफ से कुछ नहीं, जो था सारा सबूत के साथ मैंने आप लोगों से बात की है। हवा में कोई भी बात मैंने नहीं की है, आप लोगों ने देख ही लिया। हाँ, लास्ट में मेरी कुछ फेवरेट लाइन्स हैं जो मैं जरूर शेयर करता हूं, हर वक्त शेयर करता हूं। समझ लीजिएगा, हार की परवाह करता तो मैं जीतना छोड़ देता,
हार की परवाह करता तो मैं जीतना छोड़ देता, बट जीत मेरी जिद है, जीत मेरी जिद है और जिद का मैं बादशाह हूं। तो ये एटीट्यूड अगर लेकर के हमने पूरे डेडिकेशन के साथ सीए को पकड़ लिया, इस डिग्री को अगर पकड़ लिया, तो आप कहीं पर भी अनसक्सेसफुल होने वाले नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज के सेशन से वो डाउट तो आपके दिमाग से क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया एवरेज स्टूडेंट सीए नहीं कर सकता है। ये चीज दिमाग से निकल जानी चाहिए। अभी आप किसी भी तरह के हों, लेकिन अब अगर आप डेडिकेशन से लग जाते हैं तो आप सीए श्योरली कर पाएंगे और करेंगे ही। चलिए, तो आज का हमारा ये पूरा का पूरा सेशन था और जैसा आपको मैंने कहा, सिर्फ मैं ही इस अभियान में नहीं लगा हूं, हमारी पूरी टीम आपके साथ में जो है वो जबरदस्त तरीके से लगी हुई है। तो आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना है और अपने जो भी फ्रेंड्स सोच रहे हैं इस बारे में, उनके साथ में इसको शेयर जरूर कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। बाय बाय, टेक केयर।